सांप को मुझसे दूर रखो। मैंने ठंडी हंसी हंसी और व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर वहां से मुड़ गया। स्पिरिट बीस्ट पालना एक बॉटमलेस पिट जैसा था। इतने सारे स्नैक्स कहां से लाऊं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं लिंग श्वांग की स्केल्स पर उंगली से हल्के हल्के टैप करता हुआ सोच रहा था कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। एपोकलिप्स शुरू होने से पहले मीडिया ने एक स्मॉल स्पिरिट वेन का खुलासा किया था। समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उस स्पिरिट वेन का पता नहीं चला होगा। मैं तुरंत व्हाइट स्नेक को लेकर कार से वहां की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब मैं पिछली जिंदगी में याद की हुई स्पिरिट वेन की लोकेशन पर पहुंचा तो देखा लियू शाओयन मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह एक बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थी। उसके कनेक्शंस और रिसोर्सेज मेरी तरह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा थे। मैं दूर खड़ा ठंडी नजरों से देखता रहा कि वह 20 से ज्यादा ताकतवर आदमियों के साथ स्पिरिट वेन की माइनिंग करवा रही थी। मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक उन चमकते हुए क्रिस्टल स्नैक्स को लालच भरी नजरों से देख रही थी। हर एक स्पिरिट क्रिस्टल निकलते ही उसकी आंखें चमक जाती और वह बार बार लार निकलने लगी। मैंने तुरंत उसकी आंखें अपनी हथेली से ढक दी। मत देखो, यहाँ वाले स्नैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा। मैं व्हाइट स्नेक को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खुश आवाज गूंजी, भैया क्या सच में आप हो? मैं तुरंत रुक गया। श्योंग, अब तुम टेलीपैथी कर सकते हो? ब्लैक बियर बोला। लियू शाओयन ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया। उसने मुझे सोल अवेकनिंग हर्ब खिलाई, इसलिए अब मैं माइंड कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। भैया आप व्हाइट स्नेक को लेकर कहीं आराम कर लो। जब सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स निकल जाएंगे तब मैं आपको बुला लूंगा। ब्लैक बियर से माइंड टॉक खत्म करके जैसे ही मेरा ध्यान वापस आया, मैंने देखा लिंग श्वांग अपनी छोटी सी खूबसूरत स्नेक फेस लेकर शक भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। उसका शरीर मेरी बाह पर लिपटा हुआ था और वह अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास ले आई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराई। अजीब बात यह थी कि उसमें जंगली सांपों जैसी बदबू बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हल्की सी मीठी खुशबू थी। लिंग श्वांग ने नाराज होकर मुझे घूरा, इंसान तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से चोरी छिपे बात की। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी बाह से उतार लिया और दूसरे हाथ से उसके गाल को हल्के से दबाया। छोड़ो, शब्द सोच समझकर इस्तेमाल करो। लिंग श्वांग ने नाक सिकोड़ते हुए लगभग रोने वाली आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी सोल पर बेर की स्मेल है। वही काला भालू था ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये छोटी स्नेक सच में बहुत सेंसिटिव थी। लिंग श्वांग ने गर्व से कहा, हम हेवनली डीमन पाइथन क्लैन में ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट जिससे करते हैं वही हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तुम उस ब्लैक बेयर के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। मैंने अजीब चेहरे से उसे देखा। छोटू, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम्हें पार्टनर का मतलब भी पता है? लिंग श्वांग ने उदास होकर मेरी तरफ देखा। उसकी टेल धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक उसने अपनी ठंडी जीभ मेरे गाल पर हल्के से लगा दी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बिजली की तरह पीछे हट गई और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें चाट लिया, अब तुम मेरे हो। यहाँ मैंने अपना मार्क लगा दिया है, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे मुंह के कोने फड़कने लगे। ये कैसा मार्क है? तुम स्नेक नहीं डॉग लगी हो। स्पिरिट वेन की चिंता मैंने ब्लैक बियर पर छोड़ दी और लिंग श्वांग को लेकर वापस कार में आ गया। एसी चलाया, तरबूज खाया और कार की स्क्रीन पर मूवी लगा दी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगी। जब मेरी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल था, कहीं कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। उसी समय ब्लैक बेयर की टेलीपैथी फिर आई, भैया जल्दी आइए, सब लोग जा चुके हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है आता हूँ। नीचे देखा तो लिंग श्वांग मुझे शक और शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। जाने क्यों मुझे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई चोरी करते पकड़ा गया हूँ। मैं जल्दी से बोला, हम दोनों ने और कोई बात नहीं की। लिंग श्वांग ने तुरंत मुंह फेर लिया, एक्सप्लेन मत करो, मैं नहीं सुनूंगी। आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर धीरे धीरे स्पिरिट वेन की तरफ बढ़ा, जैसा ब्लैक बेयर ने